हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, यानी महाद्वीप क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है और हमारी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर, जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप होते क्या हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, अपनी खुद की इंडिया कंट्री है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, नीचे ब्राज़ील है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, रशिया है। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह लोकेटेड है और जिस लैंड पास पे ये लोकेटेड है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। आपको मल्टी कलर के अंदर एरिया दिख जाएगा, या ब्लू में दिखेगा, ग्रीन है, ऑरेंज है, आपको ये पर्पल कलर के अंदर एरिया दिख जाएगा। ये आपको सब बताता है कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ है। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, लेट सपोज एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, कि लैंड मास होता है, यानी कि एक हिस्सा होता है लैंड का, लैंड मास होता है, लैंड का एक हिस्सा होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो लेट सपोज यहाँ मान के चलिए एक छोटी सा कोई टापू है, मान के चलिए कोई मॉरिशस है, मॉरिशस मान के चलिए एक टापू है, तो क्या हम इसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे? इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। इसको हम कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज कॉन्टिनेंट की एक परिभाषा होती है। कॉन्टिनेंट परिभाषा ये होती है कि वो एक कॉन्टिन्यूस लैंडमास होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस लैंडमास होना चाहिए और उसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी जो एरिया है लैंड का वो निरंतर होना चाहिए, उसमें कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं मॉरिशस को हम कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज बस यहाँ पे एक छोटा सा लैंडमास है, कोई कॉन्टिन्यूस एरिया नहीं है इसका लैंडमास का, इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आइलैंड। जी हाँ, ये एक सिर्फ टापू है, कोई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप नहीं है। तो कॉन्टिनेंट परिभाषा क्या हुई, एक जो है वो लार्जेस्ट और कॉन्टिन्यूस लैंड मास, कॉन्टिन्यूस लैंड मास होगा उसी को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं वो कौन सा कॉन्टिनेंट है। वो है कॉन्टिनेंट एशिया। आप देख सकते, वो है कॉन्टिनेंट एशिया। वन सेकेंड, वो है कॉन्टिनेंट एशिया, जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया आता है एशिया के अंदर। 7 तरह के कॉन्टिनेंट है। पहला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर आप यहाँ पे यूएसए है, कनाडा है, जिससे यहाँ पे मैक्सिको है, ओके, ये पनामा की कैनाल है, ये पनामा की कैनाल है। ये पूरा हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी कि अगेन लार्जेस्ट और कॉन्टिन्यूस लैंड मास है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो पहला कॉन्टिनेंट है हमारा कौन सा, लेट सपोज लेके चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। दूसरा है साउथ अमेरिका, है ना, ये बीच में जो लाइन है उसके नीचे पड़ता है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके अंदर आप देख सकते हो ब्राजील है, इसके अंदर अभी बहुत फेमस था इस समय वेनेजुला इसके अंदर यहाँ पे है, पेरू यहाँ पर है, चिली यहाँ पर है, ये सब कंट्रीज पड़ती हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। इसके अलावा कौन सा कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो नामीबिया है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ये सब पड़ते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके अलावा कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। ये भी यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, क्योंकि एक लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस क्या है, ये लैंड मास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो यूरोप भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसका नाम है एशिया, ओके। एशिया ही वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर चाइना भी है, एशिया ही वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री यानी रशिया, वो भी इसमें है, हमारा इंडिया भी इसमें है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इसमें है, उसका पड़ोसी अफगानिस्तान भी उसमें है, उसका पड़ोसी जो है ईरान भी उसके अंदर है, या सऊदी अरेबिया की सारी कंट्रीज है वो भी इसके अंदर है। नीचे आप देखोगे ये इंडोनेशिया है, ये भी पूरा इसके अंदर है। जापान जो है वो भी एशिया के अंदर ही आता है। यहाँ आप देखो फिलीपींस जो आइलैंड है वो भी इसके अंदर ही आते हैं, ताइवान भी इसके अंदर आता है। तो बहुत लंबा हिस्सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, जिसका नाम है एशिया, ठीक है। एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्री आती है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का बिखराव है, ये पूरा एशिया है। और इसके अंदर जो नॉर्दर्न साइड के अंदर पूरा ये कंट्री है, इसका नाम है रशिया, ठीक है। एक और मजे की बात, रशिया 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कंट्री एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर आए। उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात है, रशिया है। रशिया जो है वो एशिया के अंदर भी आता है
और रशिया जो है वो यूरोप के अंदर भी आता है। ठीक है, रशिया दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो एक बहुत ही मज़ेदार बात है, आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को कि रशिया 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। उसके अलावा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप नीचे देख सकते हो ये है ऑस्ट्रेलिया। 1 सेकेंड, ओके, ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया अपना बस एक कंट्री है, तो अकेला वाहिद एज एग्जाम्पल है जो अपना आप में एक कंट्री भी है और अपना आप में एक कॉन्टिनेंट भी है, यानी कि वो खुद में एक कंट्री भी है और खुद में एक महाद्वीप भी है, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया की 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, एक तो रशिया 2 कंट्रीज के अंदर आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है। सेकेंड जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो अपना में कॉन्टिनेंट भी है, साथ साथ वो अपना में कंट्री भी है। और साथ साथ जितने आपको छोटे मोटी जगह दिखेंगे ना, ये सब जो छोटी मोटी जगह दिखेंगी आपको, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक टापू बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। उसके अलावा एक और कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है अंटार्कटिका। जी हाँ, आपने देखा होगा हमारे जो दुनिया है वो गोल है। ठीक है, गोल के अंदर ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसका नाम है अंटार्कटिका। यहाँ भी एक बहुत ही लार्जेस्ट एरिया का लैंड मास है, यहाँ ये बहुत बड़ा लैंड मास का एरिया है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सही जगह नहीं है रहने के लिए, यहाँ इतनी अच्छे से व्यवस्थाएं नहीं है। आप देख सकते हैं ये नीचे का पूरा एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है, 1 सेकेंड, ये पूरा जो एरिया है ये पड़ता है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, ये नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर के अंदर, ये पूरा क्या है, अंटार्कटिका। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए हमारे, एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, 5वां एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। तो यानी कि हमारे दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। कॉन्टिनेंट की परिभाषा वापस से आपको बता देता हूँ कि एक लार्जेस्ट और कॉन्टिन्यूस लैंड मास होना चाहिए, तभी हम किसी भी एरिया को कॉन्टिनेंट बोलेंगे। अगर वो लार्जेस्ट और कॉन्टिन्यूस लैंड मास नहीं है तो हम उस एरिया को बोलेंगे आइलैंड बोलेंगे, यानी महज एक टापू बोलेंगे। हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसके अंदर 2 वाहिद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए मैंने आपको 2, जिसके अंदर पहला फैक्ट रशिया 2 कंट्रीज के अंदर आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। दूसरा मैंने बहुत अच्छी आपको बात बताई जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कंट्री भी है, साथ साथ वो एक कॉन्टिनेंट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कभी कभी कर देती हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट, मॉरिशस कौन सा कॉन्टिनेंट है, या फिर मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा मॉरिशस बस एक आइलैंड है, एक टापू है, वो किसी कॉन्टिनेंट के हिस्से अंदर नहीं आता है। ऐसी मालदीव्स भी एक बस एक टापू है, वो किसी कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्सा नहीं है, वो बस एक आइलैंड कंट्री है। तो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको सेव कर सकते हो वीडियो को, आगे आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आपको लगी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।